हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो भाई आज के लेक्चर में हम रिवीजन करने जा रहे हैं क्लास 10th फिजिक्स के सारे फॉर्मूले का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से। तो भाई इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की हम बात करें, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की बात करें तो सबसे पहला टॉपिक जो हमने पढ़ा था वो था इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है एन ई, जहाँ पे एन नंबर होता है और ई क्या होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अच्छा, यूनिट क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का, तो यूनिट होता है कूलॉम। सेकेंड फॉर्मूला हमने डिस्कस करा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन में टाइम। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इज कॉल्ड करंट, और इसका यूनिट जो होता है वो होता है एम्पियर। ठीक है, एम्पियर इसका यूनिट होता है। थर्ड फॉर्मूला हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इसी से तीसरा फॉर्मूला बन सकता है। जस्ट क्यू के जगह पे एनी वैल्यू को पुट कर दो तो आई इक्वल्स टू एन ई अपॉन में टी, फॉर्मूला हो गया करंट का। फोर्थ फॉर्मूले की बात करें तो अगला फॉर्मूला हमारा क्या है, यहां से एक चार्ज का फॉर्मूला बन जाएगा, बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो करंट इंटू टाइम, ये हमारे पास चौथा फॉर्मूला बन गया। ठीक है, चलिए पांचवें फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। तो जैसे हम चैप्टर को आगे प्रोसीड करते हैं तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है। अब पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन में चार्ज, वर्क अपॉन में चार्ज। यहां से एक वर्क का फॉर्मूला मिल सकता है। अच्छा, वर्क ही क्या होता है, एनर्जी होता है। ठीक है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे बेसिकली क्यू इंटू डेल्टा वी, ये मेरे पास एनर्जी या फिर वर्क का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसका यूनिट भी क्या होता है, वोल्ट ही होता है ना, वोल्ट होता है, उसको वी से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका यूनिट क्या होता है, जूल होता है। एनर्जी या वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। फिर हमने चैप्टर को आगे प्रोसीड करा तो हमें सावंत फॉर्मूला मिला, वो है ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ क्या बोलता है, V बराबर आई आर, वी बराबर आई आर। ठीक है, यहाँ से आई आर का भी फॉर्मूला बन सकता है। अगर मैं करंट का फॉर्मूला की बात करूँ तो V बाय आर हो जाएगा, और यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात करें तो V बाय आई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसी से ही दो फॉर्मूले और बन जाते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला की बात कर रहे हैं भाई, तो हम रेजिस्टेंस में हमने पढ़ा था, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्वल्स टू रो एल बटे ए, जहाँ पे एल क्या होता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, और ए क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और रो रेजिस्टिविटी होता है, इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। यूनिट रेजिस्टेंस का क्या होता है, ओम होता है। नाइन्थ फॉर्मूला रेजिस्टिविटी का बन जाएगा यहीं से, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आर इंटू ए, और ये नीचे डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है भाई, ये डिवाइड में आ जाएगा भाई, तो बेसिकली ये लेंथ नीचे आ गया। तो ये रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है, ओम मीटर होता है। क्लियर है, चलिए 10th फॉर्मूला की तरफ हम प्रोसीड करते हैं। तो हम कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स पढ़े थे, जिसमें सीरीज कॉम्बिनेशन में आर इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला होता है आर वन प्लस आर टू प्लस डैश डैश, बाकी जो भी होंगे उसको जस्ट ऐसे ही ऐड कर देते हैं। 11th फॉर्मूला है, जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ रहे थे तो भाई वहां पे आर इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला, आर इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2। ऐसे ही करते करते आप जो भी रेजिस्टेंस होंगे ना उसको रेसिप्रोकल करके क्या कर देते हैं, हम ऐड कर देते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात। तो यहाँ पे 11 फॉर्मूला हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स तक। देन फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। कॉम्बिनेशन होने के बाद हमारा हीटिंग इफेक्ट स्टार्ट होता है। हीटिंग इफेक्ट में जो पहला फॉर्मूला आता है वो आता है H बराबर VIT, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वाला है ना। ये V से पोटेंशियल डिफरेंस, I से करंट, और T से क्या होता है, टाइम होता है। भैया ये हीट का यूनिट क्या होता है, तो भाई हीट तो एनर्जी है, तो इसका यूनिट क्या होगा, जूल ही होगा, जूल ही होगा। ठीक है, फिर इसमें V बराबर आई आर पुट करते थे तो जूल्स लॉ वाला फॉर्मूला आता था आई स्क्वायर आर टी। याद करिए, इस V के जगह पे आई आर रखो, आई इंटू आई स्क्वायर हो गया और आर टी आ गया, ये जूल्स लॉ वाला फॉर्मूला हो गया था। 14वां, इसमें V स्क्वायर बाय आर पुट कर दो, मतलब V बाय आर पुट करोगे तो V स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे आर स्क्वायर, एक आर ने कार को मार दिया तो बेसिकली V स्क्वायर बाय आर टी। ये मेरे पास तीन फॉर्मूला हो गया, तीन फॉर्मूला हो गया किसका, हीट का। तीन फॉर्मूला हो गया किसका भाई साहब, हीट का फॉर्मूला हो गया। देन फिर 15वां 15th फॉर्मूला पावर का था। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, इन सारे में से हीट में से टाइम, यानी कि इन सब फॉर्मूला को टी से डिवाइड कर दो तो हीट का फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, ये रहा पर्सन, वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम गायब कर दो भाई, ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पोटेंशियल डिफरेंस करंट। 16th जो फॉर्मूला आ रहा है, बस यहाँ से टाइम गायब कर दो तो पावर आ गया आई स्क्वायर आर। ठीक है, आई स्क्वायर आर। 17 जो फॉर्मूला, यहाँ से भी टाइम गायब कर दो तो क्या हो गया, पावर का फॉर्मूला वी स्क्वायर बटे आर। ये कैसे हो रहा है, क्योंकि भाई पावर का जो फॉर्मूला होता है ना, पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन में टाइम, और वर्क ही एनर्जी होता है, तो इन सबको टाइम से डिवाइड करोगे तो पावर आ जाता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के तहत हमने इनसे, इन तीनों से ये तीनों पावर का फॉर्मूला हमने ड्राइव कर लिया। क्लियर है, चलिए अब यहाँ से एक और फॉर्मूला आता है 19th फॉर्मूला, वो वर्क यानी कि एनर्जी का फॉर्मूला आता है, वो होता है पावर इंटू टाइम। जस्ट आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। लास्ट में एक कन्वर्जन आता था, याद करिए कि एक यूनिट कितना जूल के बराबर होता है, तो एक यूनिट में ना 1 किलोवाट आर होता है। ठीक है, 1 किलोवाट, 1 किलोवाट, 1 किलोवाट आर होता है। ठीक है,
और 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट के। 1 घंटे में 3600 सेकेंड होता है भाई, 3600 सेकेंड। तो यहाँ पे कितना आ गया 36, और यहाँ पे 5 टाइम्स 0 आ गया 1 मिनट। हाँ जी, अब इसको कन्वर्ट करो 1 2 3 4 5 6, तो भाई यहाँ पे 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, यानी 1 यूनिट में 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होता है। तो टोटल ये हमारे पास 20 फॉर्मूले थे इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी में। फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए या फिर इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा, पावर का यूनिट बता दे रहा हूँ, इसका यूनिट क्या होता है, वॉट होता है। और एक चीज़ लिख लेना कि भाई 1 किलोवाट में कितना वॉट होता है भाई, 1000 वाट होता है, 1000 वाट होता है। क्लियर है? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं लाइट चैप्टर के फॉर्मूले की तरफ। ठीक है, लाइट चैप्टर के फॉर्मूले की तरफ बढ़ रहे भाई। तो लाइट में सबसे पहला जो फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है, लाइट चैप्टर में सबसे पहले फॉर्मूला पढ़ा था हमने क्या, कि जो एक तरह से रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है डबल होता है फोकल लेंथ का, है ना जी। सेकंड फॉर्मूला हमने मिरर फॉर्मूला पढ़ा था, वो क्या होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, जहाँ पे f फोकल लेंथ होता है, v इमेज डिस्टेंस होता है, और u क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। u क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। ठीक है, तीसरा हमने फॉर्मूला पढ़ा क्या, तीसरा हमने फॉर्मूला पढ़ा मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन में हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एक और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है, वो होता है नेगेटिव ऑफ v अपॉन में u, नेगेटिव ऑफ v अपॉन में u। ठीक है, देन फिर हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है बेसिकली, अगर आप मान के चलो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम निकालना चाहते हो, तो यहाँ पे आ जाएगा μ1/μ2, है ना। और स्पीड ऑपोजिट होता है, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो ऊपर में v2/v1 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली इसको ऐसे लिखना चाहते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान के चलो किसका, एयर का है, किसी भी मीडियम का लिख सकते हो। ठीक है, तो उसको एब्सोल्यूट, अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी का भी ना एयर के रिस्पेक्ट में करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या आता है, एयर वैक्यूम के रिस्पेक्ट में उसका आता है c/v। ठीक है, ये होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका यूनिट क्या होता है, कोई यूनिट नहीं होता इसका। ठीक है, छठा फॉर्मूला बात कर रहे हैं भाई किसका, लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला का क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अच्छा, इसका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, जस्ट HI अपॉन में HO, सेम हो जाएगा, बस यहाँ पे जो नेगेटिव होता है ना यहाँ पे पॉजिटिव हो जाता है, यानी v/u आ गया, v/u आ गया। ठीक है, 7 फॉर्मूले हो गए। 8वें फॉर्मूले की तरफ हम बढ़ रहे हैं। 8वां फॉर्मूला कौन सा हमारा, 8 जो फॉर्मूला है वो है पावर का। तो पावर क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ होता है, जहाँ पे फोकल लेंथ को किस में लेते हैं, हमेशा मीटर में लेते हैं। ठीक है, चलिए मीटर में लेते हैं। अच्छा, 9वां कॉम्बिनेशन ऑफ पावर। कॉम्बिनेशन का पावर ऑफ कॉम्बिनेशन क्या होता है, P1 प्लस P2 प्लस, ऐसी जितना भी इंडिविजुअल लेंसेज है उनके पावर निकाल को ऐड मार लो। तो भाई ये था हमारे क्लास 10th के सारे फिजिक्स के फॉर्मूले। ठीक है, तो इतना नोट डाउन करिए, और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट किसी लेक्चर में। टिल देन बाय।